मेरा मतलब है तुम्हें अजीब लग रहा है। अगर कोई और होता तो मैं इसरार करता, लेकिन बहरहाल वो तुम्हारी माँ है। मेरा मतलब है देख लो, बाकी जैसा तुम कहो। तो क्या हम और दल समाज तक इंतजार करेंगे? हाँ, अगर हमें पता चल जाए तो अच्छा है, तो हम उसके मुताबिक तैयारी कर लेंगे। मुझे यकीन है अगर तुम उनसे मिलो वो इनकार नहीं करेंगी। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने बहुत से खत लिखे हैं। माहिर, इसका मतलब है तुम उनकी कमजोरी हो। माहिर, हमें जरूर उन गायबशुदा खतों का पता चल जाएगा। शायद वो कहें कि उन्होंने पढ़े और फेंक दिए वो खत, या फिर वो बहुत अहम थे। माहिर, मैं बहुत कुछ तवक्का कर रहा हूं। अगर मिसेस निहान हमें ठोस जवाब दे दें कि उन्होंने लिखे हैं या नहीं लिखे, शायद ये ज्यादा आसान हो। तुम क्या कहते हो? मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। माहिर, मेरा मतलब है उस औरत का सामना करना जो तुम्हें तन्हा छोड़ गई थी। तुम अपनी गाड़ी पे आए हो? अरहान को तो देखो, कह रहा था ताजा हवा में चक्कर लगाकर अभी आया, पता नहीं कहाँ है। इग्नोर, पेस्ट्री लाई हो? हाँ अम्मी ले आई हूँ। चलो नासिफ, चलो। सारी चीजें ले ली? अम्मी हमने सब कुछ ले लिया है ना? जल्दी करो बेटा। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है अम्मी, बस हम ही लोग रह गए। जल्दी करें। नाजिफ को ठीक तरह कपड़े पहनाए हैं ना? चलो माहिर, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। तुम्हारे एहसासात को मैं समझता हूं। हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। मिसेस निहान, क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल माहिर, अंदर आओ। रहने दो, अंदर आ जाओ। बैठ जाओ।
आपके लिखे हुए खतूत में से कुछ खत गायब हैं। तो वो खत तुम तक पहुंच ही गए, तो फिर तुमने कोई जवाब क्यों नहीं भेजा? हालांकि वो तुम्हें मिले और तुमने पढ़ भी लिए। मैंने नहीं पढ़े। क्यों माहिर? मैं बरसों से तुम तक पहुंचने की कोशिशों में थी। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारी मुस्कुराहट की ख्वाब देखती थी, किस तरह बड़े हुए होगे। मैंने जिंदगी के हर पल तुम्हें याद किया। एक मां के लिए अपने बच्चे के बगैर जिंदगी गुजारना कयामत जैसा होता है, और लम्हे सदियों पर मुहित हो जाते हैं। मैंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी बगैर जी। माहिर मेरे बच्चे, आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं। मैं यहां माजी के बारे में बात करने नहीं आया। मेरे यहां आने का मकसद सिर्फ अपने बाबा को सजा से बचाना है। जिसके वो मुस्तहिक नहीं है। सुलेमान साहब से अपने ताल्लुकात का आपने इन खतूत में जिक्र किया है? अपने घर का एड्रेस भी लिखा था मैंने, ताकि तुम्हारे बाबा मुझसे मिलाने ले आए, सिर्फ एक बार तुम्हारा चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन सुलेमान के बारे में कोई बात नहीं की। उन खतूत में भी जो मैंने तुम्हें लिखे, और उसकी जिद से रोकने के लिए मैंने ये भी लिखा है, तुम्हारे बाबा को जिस तरह जुदा किया है हमें वैसे ही मिला दे। बाबा ने किसी को अलग नहीं किया। उन्होंने ही अलग किया हमें, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फूल को शाख से जुदा कर देते हैं। मेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। आप मुझे छोड़ गई थी। माहिर, तुम ठीक हो? आखिर क्या कहा उन्होंने माहिर? उन्होंने खतूत में सुलेमान साहब का जिक्र नहीं किया। एक मिनट बात सुनना। ओह
यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो निगदत? बोलो। निगदत, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, अम्मी घर पे नहीं है। कसम खाती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। सुनो, अपनी माँ से कहो मुकदमे की समाअत में ना आए और ना ही इसके बारे में कोई आवाज सुने। तुम्हारे बाबा कौन है? मैं नहीं समझी। मैं नाजिफ कारा का बेटा हूँ, अरहान कारा। मेरा बड़ा भाई तुम्हारी माँ का बेटा है। तुम दोनों भाई बहन हो। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? तो इस बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हारी माँ नाजिफ कारा की साबिका बीवी है। वो मेरे बड़े भाई की सगी माँ है। नहीं, ये नामुमकिन है। क्या तुमने अपनी माँ से पूछा? बताओ मुझे। अगर वो अपने जमीर की आवाज सुन सके तो अपने बेटे की खातिर मुकदमे की समाअत से दूर हो जाए, ठीक है? नजर नहीं आता? अंधे हो क्या? नासिफ, तुम्हें क्या चीज यहाँ खींच रही है? कादिर अल्तन, ये मुझसे पूछ रहे हो? तुमने मेरा भाई छीना, फिर मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया, सुलेमान को कत्ल कर दिया। बस मरने से पहले सच बता दो। तुम अपने बेटे को सच्चाई बता दो नाजिफ। मेरे लिए ना सही, पर माहिर के लिए ऐसा करना होगा। कादिर, क्या सुनना चाहती हो? क्या बताऊं मैं? भाई, हाँ, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है जो आदमी तुमने मुझे दिखाया वो सोहाले ही है? हाँ, बड़ी मूछें, जवान और लंबा तड़ंगा सा। बिल्कुल वही है। तुर्गत आकर मिस्टर प्रोसिक्यूटर चले गए? वो अभी नहीं गए। क्यों, कुछ हुआ है? नहीं, बस एक छोटी सी गलत फहमी है, यही हुआ है। क्या वो अभी भी किसी से बात कर रहे होंगे? अभी मुझे लगता है ये भाई ही होगा। चले अंदर चलते हैं, इससे पहले कि मुलाकात का वक्त खत्म हो जाए। हम इतनी दूर से आए हैं, अब मिल के ही जाएंगे। मैं पूछ के आती हूँ। जी अम्मी। इग्नोर, देखो इनको क्या हो रहा है। अरे ये तो बेहोश हो गई। मदद करे कोई। आंखें खोले खातून। फरीदे मैडम। हाँ बोलो बहार। गुड इवनिंग कहने आई थी आपको मैं। गुड इवनिंग। आपको भी गुड इवनिंग तुर्गत साहब। गुड इवनिंग बहार। फरीदे जान, आजकल तुम बहुत मसरूफ रहती हो। कब आती हो, कब जाती हो, कुछ पता नहीं चलता। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुर्गत, सब कुछ ठीक है। पूछने के लिए शुक्रिया। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत खुश हो। खुदा तुम्हारी खुशियाँ महफूज रखे। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ फरीदे। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, तुम्हें नहीं पता। सिर्फ मैं और मेरा खुदा जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुनकर दुख हुआ।
दरअसल मैं खुद भी तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा जिससे अपना दुख शेयर कर सकूं? और मुझे पूरा यकीन है फरीदे कि तुम मेरे दुख जरूर बांटोगी। और इस यकीन के पीछे हमारी वो दोस्ती है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। दरअसल तुम ही वो दोस्त हो जिसके साथ मैं वक्त गुजार सकता हूं। आप ठीक हैं? अब आप बेहतर लग रही हैं। कादर अल्तन नाम है ना आपका? आओ माहिर आओ, मैं बस फाइनल तैयारी कर रहा था। माल कब तक आ रहा है? जब अंधेरा हो जाएगा। बरदान उनसे माल ले लेगा, हम बरदान से ले लेंगे। ये लो, रख लो, रख लो माहिर, जरूरत पड़ सकती है। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो रास्ते में तफसील से बात करेंगे। आ जाओ। चलो। अम्मी ने होश आ गया। खुदा का शुक्र है। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, गार्ड को बता दो। सुने, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। बैठी रहिए हमारे साथ। आप जब कमरे से निकली तो बेहोश हो गई थी। हम तो परेशान ही हो गए थे आपकी हालत देखकर। आप ठीक हैं? अब आप बेहतर लग रही हैं। कादर अल्तन नाम है ना आपका? आप अंदर जा सकती हैं। अम्मी चले, बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा बच्चा, इधर आ। नाना जान देखिए, ये आपके लिए बनाया है मैंने। अपने नन्हे हाथों से इसने मेरे लिए आसमान बनाया है। तुम यहाँ हो तो मैं आजादी महसूस कर रहा हूँ। नाना जान, मैंने एक फैसला किया है। क्या आप मुझे सिखाएंगे कि जूते कैसे बनाते हैं? मैं बड़ा होकर बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता हूँ। एक नूर, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, नाना बनने की खुशी। दूसरा भी जैसा ही होगा इंशाल्लाह। तुम हमेशा मेरे लिए खास ही रहोगे, है ना सफिया? सफिया? हाँ? क्या हुआ? बाबा बाहर हमारे सामने एक औरत बेहोश हो गई थी। हमने उसकी मदद की और उसने हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। पता नहीं उसके साथ क्या मसला था। तुम निगदत को जानते हो? वो दालियान का आदमी? कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन छानबीन कर सकता हूं अगर कोई मसला है तो। अच्छा हो जाएगा। कुछ हुआ है क्या? कुछ खास तो नहीं हुआ,
लेकिन तुम्हें उसकी तहकीकात करनी चाहिए, तो शायद कुछ पता चल सके। मेरे ख्याल में तुम ठीक कह रहे हो, जांच पड़ताल करूंगा मैं। वो हमेशा गलत मौके पर मेरे सामने आया है। अगर वो दालियान का आदमी ना होता तो मैं खुद उससे निपट लेता। फिक्र ना करो माहिर, मालूम कर लूंगा मैं। ठीक है। फरीदे क्या बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा। सहरा को ऐशो आराम से मोहब्बत है। दरअसल हमारी तर्ज जिंदगी, रहन सहन और सोच कभी नहीं मिल सकी। वैसे भी वो कभी मेरे कंट्रोल में ही नहीं रही। सहरा के मुझे मजबूर करने पर इस मामले को यहां तक लाना पड़ा। मैं उससे दूर भागता रहा और वो मेरे दिल पर बोझ बनती गई। मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जिसका मदावा मुमकिन नहीं। मैं हैरान हूं दुर्गत, सहरा तुमसे खुश है बहुत। वो तुम्हारी परेशानियां नहीं समझती। माय डियर फरीदे, बुरा नहीं मानना, लेकिन औरतें होती ही ऐसी हैं। वो हमेशा खुशहाल जिंदगी के ख्वाब ही देखती रहती हैं और इस ख्वाब की तकमील के लिए अपने आप को एक शख्स के साथ बांध लेती हैं, बगैर जाने उस शख्स के बारे में कुछ भी। ये तखय्युल है, हकीकत नहीं। वो कभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं रहती, कभी भी नहीं चाहती कि हकीकत उनके सामने आए खुलकर। मोहब्बत बस एक नशा है जो थोड़ी देर में उतर जाता है। मुझे इस आम सी बात पर यकीन नहीं है। हर शख्स की तरह हर रिश्ता बिल्कुल मुख्तलिफ होता है दुर्गत। सच पूछो तो इंसान उसे कभी मुंतखब नहीं करता जिससे मोहब्बत करता है। इंसान एक लम्हे में एहसास की मजबूती को समझकर बस किसी से मोहब्बत करने लगता है, और ये मोहब्बत जो है ना, इंसान को बदल कर रख देती है, बहुत से रंग दिखाती है। हाँ फरीदे, तुम नहीं जानती मोहब्बत में लोगों के साथ क्या होता है। इंसान कहीं का नहीं रहता, अपने पराए, और मोहब्बत में उसे बेगाने अपने लगने लगते हैं। लेकिन बहरहाल मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई जिसके जिंदा होने का अब कोई इम्कान नहीं। ऐन मुमकिन है बहुत जल्द मंगनी तोड़ दूं। मुझे तुम दोनों के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन सहरा को दुख होगा दुर्गत। हाँ यकीनन सहरा को दुख तो जरूर होगा, क्योंकि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत जो करती है। लेकिन ये काम होकर रहेगा। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ शादी नहीं कर सकता जिससे मुझे मोहब्बत ही नहीं। क्या तुम कर सकती हो ऐसा? बताओ जरा। ठीक है। अच्छा तुम अपना कहो, बाबा से ताल्लुकात बहाल हुए क्या? मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है फरीदे जान, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूं। याद रखना ये बात। हमारे लड़के को ऐसे खाने की चीजें बहुत पसंद हैं। दरअसल आयतन पेस्ट्रीज और केक बनाती थी। मर्द तो खाने के होते ही शौकीन हैं। अब हमारा लड़का भी गबरू जवान है माशाअल्लाह, इसीलिए उसे ये सब कुछ बहुत पसंद है। बाबा को जिसने कत्ल किया, क्या साबका शौहर है वो आपका? तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखना काफी नहीं है सोले। सच के साथ मेरी जिंदगी बन जाओ तुम। मैं तुम्हारी जिंदगी बन जाऊंगी सोले। जिसे आप सुहाले आइपिक कहते आ रहे हैं वो एक मोची है, और उस मोची ने आपको और पूरी अदालत को बेवकूफ बना के रख दिया है दुर्गत भाई, कि सुहाले आइपिक ही माहिर कारा है, नाजिफ कारा का बेटा। एक मिनट बात सुनना। ओह
यहां क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो निकेतन? बोलो। निकेतन, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, अम्मी घर पे नहीं है। कसम खाती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। सुनो, अपनी माँ से कहो मुकदमे की समाअत में ना आए और ना ही इसके बारे में कोई आवाज सुने। तुम्हारे बाबा कौन है? मैं नहीं समझी। मैं नाजिफ कारा का बेटा हूँ, अरहान कारा। मेरा बड़ा भाई तुम्हारी माँ का बेटा है। तुम दोनों भाई बहन हो। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? तो इस बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हारी माँ नाजिफ कारा की साबिका बीवी है। वो मेरे बड़े भाई की सगी माँ है। नहीं, ये नामुमकिन है। क्या तुमने अपनी माँ से पूछा? बताओ मुझे। अगर वो अपने ज़मीर की आवाज सुन सके तो अपने बेटे की खातिर मुकदमे की समाअत से दूर हो जाए, ठीक है? नजर नहीं आता? अंधे हो क्या? नासिफ, तुम्हें क्या चीज यहां खींच रही है? कादिर अल्तन, ये मुझसे पूछ रहे हो? तुमने मेरा भाई छीना, फिर मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया, सुलेमान को कत्ल कर दिया। बस मरने से पहले सच बता दो तुम। अपने बेटे को सच्चाई बता दो नाजिफ। मेरे लिए ना सही, पर माहिर के लिए ऐसा करना होगा। कादिर, क्या सुनना चाहती हो? क्या बताऊं मैं? भाई, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है जो आदमी तुमने मुझे दिखाया वो सोहाले ही है? हाँ, बड़ी मूछें, जवान और लंबा तड़ंगा सा। बिल्कुल वही है। तुर्गत आकर मिस्टर प्रोसिक्यूटर चले गए? वो अभी नहीं गए। क्यों, कुछ हुआ है? नहीं, बस एक छोटी सी गलतफहमी है, यही हुआ है। क्या वो अभी भी किसी से बात कर रहे होंगे? अम्मी, मुझे लगता है ये भाई ही होगा। चले अंदर चलते हैं, इससे पहले कि मुलाकात का वक्त खत्म हो जाए। हम इतने दूर से आए हैं, अब मिल के ही जाएंगे। मैं पूछ के आती हूँ। जी अम्मी। इग्नोर, देखो इनको क्या हो रहा है। अरे ये तो बेहोश हो गई। मदद करे कोई। आंखें खोले खातून। फरीदे मैडम। हाँ बोलो बहार। गुड इवनिंग कहने आई थी आपको मैं। गुड इवनिंग। आपको भी गुड इवनिंग तुर्गत साहब। गुड इवनिंग बहार। फरीदे जान, आजकल तुम बहुत मसरूफ रहती हो। कब आती हो, कब जाती हो, कुछ पता नहीं चलता। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुर्गत, सब कुछ ठीक है। पूछने के लिए शुक्रिया। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत खुश हो। खुदा तुम्हारी खुशियाँ महफूज रखे। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ फरीदे। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, तुम्हें नहीं पता। सिर्फ मैं और मेरा खुदा जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुनकर दुख हुआ।
दरअसल मैं खुद भी तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा जिससे अपना दुख शेयर कर सकूं? और मुझे पूरा यकीन है फरीद है कि तुम मेरे दुख जरूर बांटोगी, और इस यकीन के पीछे हमारी वो दोस्ती है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। दरअसल तुम ही वो दोस्त हो जिसके साथ मैं वक्त गुजार सकता हूं। आप ठीक हैं? अब आप बेहतर लग रही हैं। कादर अल्तन नाम है ना आपका? आओ माहिर आओ, मैं बस फाइनल तैयारी कर रहा था। माल कब तक आ रहा है? जब अंधेरा हो जाएगा। बरदान उनसे माल ले लेगा, हम बरदान से ले लेंगे। ये लो, रख लो, रख लो माहिर, जरूरत पड़ सकती है। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो रास्ते में तफसील से बात करेंगे। आ जाओ। चलो। अम्मी ने होश आ गया। खुदा का शुक्र है। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, गार्ड को बता दो। सुने, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। बैठी रहिए हमारे साथ। आप जब कमरे से निकली तो बेहोश हो गई थी। हम तो परेशान ही हो गए थे आपकी हालत देखकर। आप ठीक हैं? अब आप बेहतर लग रही हैं। कादर अल्तन नाम है ना आपका? आप अंदर जा सकती हैं। अम्मी चले, बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। नाना जान, मैं आ गया। मेरा बच्चा, इधर आ। नाना जान देखिए, ये आपके लिए बनाया है मैंने। अपने नन्हे हाथों से इसने मेरे लिए आसमान बनाया है। तुम यहाँ हो तो मैं आजादी महसूस कर रहा हूँ। नाना जान, मैंने एक फैसला किया है। क्या आप मुझे सिखाएंगे कि जूते कैसे बनाते हैं? मैं बड़ा होकर बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता हूँ। एक नूर, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, नाना बनने की खुशी। दूसरा भी जैसा ही होगा इंशाल्लाह। तुम हमेशा मेरे लिए खास ही रहोगे, है ना सफिया? सफिया, क्या हुआ? बाबा बाहर हमारे सामने एक औरत बेहोश हो गई थी। हमने उसकी मदद की और उसने हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। पता नहीं उसके साथ क्या मसला था। तुम निगदत को जानते हो? वो दालियान का आदमी? कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन छानबीन कर सकता हूं अगर कोई मसला है तो। अच्छा हो जाएगा। कुछ हुआ है क्या? कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें उसकी तहकीकात करनी चाहिए, तो शायद कुछ पता चल सके।
मेरे ख्याल में तुम ठीक कह रहे हो, जांच पड़ताल करूंगा मैं। वो हमेशा गलत मौके पर मेरे सामने आया है। अगर वो दालियान का आदमी ना होता तो मैं खुद उससे निपट लेता। फिक्र ना करो माहिर, मालूम कर लूंगा मैं। ठीक है। फरीदे, क्या बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा। सहरा को ऐशो आराम से मोहब्बत है। दरअसल हमारी तर्ज जिंदगी, रहन सहन और सोच कभी नहीं मिल सकी। वैसे भी वो कभी मेरे कंट्रोल में ही नहीं रही। सहरा के मुझे मजबूर करने पर इस मामले को यहां तक लाना पड़ा। मैं उससे दूर भागता रहा और वो मेरे दिल पर बोझ बनती गई। मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जिसका मदावा मुमकिन नहीं। मैं हैरान हूं तुर्कत, सहरा तुमसे खुश है बहुत। वो तुम्हारी परेशानियां नहीं समझती। माय डियर फरीदे, बुरा नहीं मानना, लेकिन औरतें होती ही ऐसी हैं। वो हमेशा खुशहाल जिंदगी के ख्वाब ही देखती रहती हैं और इस ख्वाब की तकमील के लिए अपने आप को एक शख्स के साथ बांध लेती हैं, बगैर जाने उस शख्स के बारे में कुछ भी। ये तखय्युल है, हकीकत नहीं। वो कभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं रहती, कभी भी नहीं चाहती कि हकीकत उनके सामने आए खुलकर। मोहब्बत बस एक नशा है जो थोड़ी देर में उतर जाता है। मुझे इस आम सी बात पर यकीन नहीं है। हर शख्स की तरह हर रिश्ता बिल्कुल मुख्तलिफ होता है तुर्कत। सच पूछो तो इंसान उसे कभी मुंतखब नहीं करता जिससे मोहब्बत करता है। इंसान एक लम्हे में एहसास की मजबूती को समझकर बस किसी से मोहब्बत करने लगता है, और ये मोहब्बत जो है ना, इंसान को बदल कर रख देती है, बहुत से रंग दिखाती है। हाँ फरीदे, तुम नहीं जानती मोहब्बत में लोगों के साथ क्या होता है। इंसान कहीं का नहीं रहता, अपने पराए, और मोहब्बत में उसे बेगाने अपने लगने लगते हैं। लेकिन बहरहाल मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई जिसके जिंदा होने का अब कोई इम्कान नहीं। ऐन मुमकिन है बहुत जल्द मंगनी तोड़ दूं। मुझे तुम दोनों के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन सहरा को दुख होगा तुर्कत। हाँ यकीनन सहरा को दुख तो जरूर होगा, क्योंकि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत जो करती है। लेकिन ये काम होकर रहेगा। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ शादी नहीं कर सकता जिससे मुझे मोहब्बत ही नहीं। क्या तुम कर सकती हो ऐसा? बताओ जरा। ठीक है। अच्छा तुम अपना कहो, बाबा से ताल्लुकात बहाल हुए क्या? मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है फरीदे जान, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूं। याद रखना ये बात। हमारे लड़के को ऐसे खाने की चीजें बहुत पसंद हैं। दरअसल आयतन पेस्ट्रीज और केक बनाती थी। मर्द तो खाने के होते ही शौकीन हैं। अब हमारा लड़का भी गबरू जवान है माशाअल्लाह, इसीलिए उसे ये सब कुछ बहुत पसंद है। बाबा को जिसने कत्ल किया, क्या साबका शौहर है वो आपका? तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखना काफी नहीं है सोले। सच के साथ मेरी जिंदगी बन जाओ तुम। मैं तुम्हारी जिंदगी बन जाऊंगी सोले। जिसे आप सुहाले आइपिक कहते आ रहे हैं वो एक मोची है, और उस मोची ने आपको और पूरी अदालत को बेवकूफ बना के रख दिया है तुर्गत भाई, कि सुहाले आइपिक ही माहिर कारा है, नाजिफ कारा का बेटा।